क्या है कि मैं संत के दर्शन करना चाहता हूँ। बेटा, संत के दर्शन से क्या होगा? मैं गोविंद को प्राप्त करना चाहता हूँ। कौन से गोविंद? जो काल के महाकाल हैं। माँ ने अपनी कोख को धन्य समझा। देखो, बच्चे तो सब जन्म देती हैं, पर जिसकी कोख से कोई कर्मवीर पुत्र पैदा हो जाता है वो कोख धन्य है। माँ ने अपने बेटे को आदेश दिया, बेटा तेरी जैसी इच्छा। अपने बेटे को तिलक करके विदा किया। जैसे ही घर से बाहर निकला, संत के रूप में श्री कृष्ण दर्शन दे दिए। संत के रूप में कृष्ण भगवान सामने खड़े थे। इस बच्चे से पूछा, बेटा ये तिलक लगा के आरती करा के कहाँ जा रहा है? गुरुदेव, मैं भगवान की साधना करने जा रहा हूं। मैंने बात आपको पहले निवेदन कर दी। जहां संत होते हैं वहां सब समस्या का समाधान हो जाता है। किसको पाना चाहता है? जो काल को भी समाप्त कर दे। कृष्ण भगवान ने गुरु के रूप में इस बच्चे के सिर पे हाथ रखा और साधना के लिए भेज दिया। ओम शिव नमः शिवाय का जाप करते करते जब स्वयं महाकाल प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, बेटा क्या चाहते हो? मुझे संसार में ऐसी वस्तु मिल जाए जिससे मैं किसी गरीब आदमी का कल्याण कर सकूं। वो और कोई नहीं थे, वो आशुतोष भगवान थे। प्रसन्न होकर उसकी साधना से भगवान शंकर ने 3 बाण दिए थे और तीनों बाणों की अलग अलग व्यवस्था थी। बेटा, तेरी साधना से प्रसन्न हूं, ये 3 बाण मैं तुझे उपहार में देता हूं। पहला बाण किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करेगा। दूसरा बाण निर्धारित लक्ष्य को तहस नहस करेगा। और तीसरा बाण तो गजब का दिया था। बेटा, अगर एक बाण तूने चला दिया तो एक ही बाण में सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। ये आशुतोष भगवान ने 3 बाण उनको दिए। साधना पूरी हुई। अपने माँ के चरणों में तीनों बाण रख दिए। माँ, मेरी साधना का फल है। पुत्र वही जो अपने माता पिता को मुक्ति दे। धन्य है पटेल साहब के 8 बच्चों को, जिन्होंने अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए इतना सुविधा आयोजन रखा। ये आयोजन आपको मुक्ति के द्वार पे ले जाएगा, पितरों की मुक्ति करेगा। यही तो धर्म होता है बेटे का, और क्या चाहिए? पुत्र कुछ नहीं चाहते हैं। अगर बेटा अपने पिता के लिए अपनी खरी कमाई को उनकी श्राद्ध में श्रद्धा से आज सौभाग्य है। देखो, योग जब लगता है तो ऐसा लगता है। हमारी कथा भी आस्था में थी। हमारा इनका कोई मेल मुलाकात नहीं था। पटेल साहब ने फोन किया। एक दिन पहले वो कथा किसी कारण से कैंसिल हुई
और वो सौभाग्य हमें मिल गया। कितनी जल्दी टेंट की व्यवस्था हुई, कितनी जल्दी माइक की व्यवस्था हुई, कितनी जल्दी भंडारे की व्यवस्था हुई, कैसे लोगों को आयोजन के मैनेज कैसे किया, ये उन पितरों की कृपा है जिन्होंने पंडित भी ढूंढ दिया, हलवाई भी ढूंढ दिया, भोजन वाला भी ढूंढ दिया, टेंट भी ढूंढ दिया, माइक भी ढूंढ दिया, और 2 दिन में कथा का आयोजन शुरुआत हो गया। इससे सिद्ध होता है आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर है। भगवान आपको हमेशा ये कृपा बनी रहे और परमात्मा कृपा करे। ये बेटा और बाप का जो संबंध है, आपको ऐसा वैसा मत समझ लेना। बाप अपने बेटे के लिए जो करता है, अपना तन और मन और धन सब लगा देता है। धर्म ये बनता है कि बेटे को भी अपने पूर्वज के लिए जो करना चाहिए वो करना चाहिए, जो पटेल परिवार ने किया है, इसके लिए हम गद कर रहे हैं। पहली बार हमारा मौका लगा है इधर। कथा तो हमने बहुत करी है, अच्छे अच्छे वीरों के यहाँ करी है, पर ऐसा प्रेमी गांव हमें पहली बार मिला है जहाँ प्रेम की बरसात हो रही है और संत के साथ में इनका हमेशा संयोजन बना रहा है। मैं तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिनके पूर्वज, जिनके पुण्य साथ में होते हैं, उनके कोई काम कभी विफल नहीं होते। देखो, माता जी को लकवा हो गया था, कौन सोचता था ये पितरों की भागवत में उनका हाथ लग जाएगा। ऐसी ऐसी परिस्थिति पटेल परिवार पर आई जिसको भगवान ने सहज में पार कर दिया। इसलिए परमात्मा का हमेशा ध्यान रखना, माता पिता पूर्वज के लिए जो बन सके वो करना। मैं नहीं कहता कि आप भागवती कराओ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अपने योग की जितना भी, अपनी शक्ति जैसी हो। बर्बरीक को जब देखा है माँ ने, गदगद हो गई। बेटा, शक्ति तो बहुत बड़ी लाया है। एक बाण लक्ष्य करता है, दूसरा बाण उसको समाप्त करता है, और तीसरा बाण अगर चला दे तो संसार को नष्ट कर देता है। पर मां को कुछ शंका हुई कि बेटा कहीं शक्ति पाने के बाद दुरुपयोग तो न कर। मां ने पूछ लिया, बेटा इन बाणों का क्या करेगा? बर्बरीक ने कहा कि मां, जिसका कोई नहीं होगा उसका मैं सहारा बनूंगा। और इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि मैंने सुना है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है। हाँ हाँ बेटा, तो मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। प्रसन्नता से मां ने अपने बेटे को उच्च शिक्षा देकर के महाभारत देखने के लिए आज्ञा दे दी। बेटा सज धज के अपने तीनों बाणों को लेकर के निकला। शर्त ये थी कि जो पक्ष हारेगा उसके तरफ मैं खड़ा हो जाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान अच्छी तरह से जानते हैं कि जिधर मैं खड़ा हूं उधर पांडव तो हार नहीं सकते हैं। पर यह सबसे बड़ी विडंबना है कि यदि महाभारत हुआ और कौरव पक्ष हारने लगा और कहीं बर्बरीक हारे हुए का सहारा बन जाएगा, तो ना अर्जुन बचेगा, ना महाभारत में भीम बचेगा। पहला कांटा यदि महाभारत का था तो बर्बरीक था। मां की आज्ञा पा करके धनुष बाण को लेकर के घर से निकला। इधर महाभारत की तैयारी हो रही है,
श्री कृष्ण भगवान को चिंता हुई, ये शक्ति तीनों वर्णों की इसके पास में है। हे मेरा शिष्य, प्रसन्न मन से महाभारत देखने के लिए चला। महाभारत शुरू होने में केवल 1 दिन बाकी था। बर्बरीक वहां से निकला, तीनों बाण अपने पीठ पर हैं। श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके सामने आए। बेटा कहाँ जा रहे हो? महाराज जी, मैंने सुना है कि महाभारत शुरू होने वाला है, तो मैं देखने जाऊंगा। वहां क्या करेगा? वहां जो पक्ष हारेगा उसका मैं सहारा बनूंगा। सहारा बनेगा तो तेरे पास क्या है? मेरे पास गुरुदेव की कृपा से 3 वर्ण हैं, और इतने लोग बैठे, ध्यान से सुन लेना। जिसका इष्ट, मित्र और चरित्र, ये तीनों प्रबल होते हैं, जगत में उसको कोई नहीं हरा सकता। एक तो इष्ट बलवान होना चाहिए, जिसका इष्ट बलवान है। कृष्ण भगवान के आंख में से आंसू में ब्राह्मण के रूप में थे। धन्य तेरी माँ को और धन्य तेरे गुरु को। गुरु था कौन? ये कृष्ण ही तो गुरु था। और जिसको गुरु पर भरोसा होता है वो जगत के किसी काम में भी हार नहीं सकता था। वो पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, कुछ भी हो, पर गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार की छोड़ के प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होता है। और जिनके गुरु मजबूत हैं वो एक ही बात कहते हैं, मारे एक बड़ो यो अरे मन के गुरु मारो समरत।
अच्छा, समृद्ध का अर्थ समझते हो? रामायण में चौपाई आई है, समृद्ध कहूं नहीं दोष गुसाई। समृद्ध किसको कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं समृद्ध कहूं उसको कहता हूं जो समृद्ध है। समृद्ध का मतलब सम माने बराबर, अपने जीवन रूपी रथ को जो बराबर चलाता है वो है गुरु, वही है समृद्ध। अगर गुरु सक्षम है तो अपने रथ में कोई गड़बड़ी नहीं आने देगा। ये जीवन का रथ है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, रामायण पढ़ो ना तो एक रामायण की चौपाई मंत्र है। एक चौपाई आई रामायण में, राम राम सब कहे दशरथ कहे न को, एक बार दशरथ कहे तो कोटि अग्नि भरो। राम राम तो सब कहते हैं पर दशरथ कोई नहीं कहता है। और ऐसा कहा गया है कि दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल प्राप्त होता है। फिर राम राम क्यों चिल्लाते? दशरथ ही कहो ना, एक दशरथ में कोटि फल प्राप्त हो जाएगा। असल में क्या हम आध्यात्म को नहीं समझ रहे हैं, खाली शब्दों के लिए बागे पड़ रहे हैं। राम राम सब कहे, राम राम तो सब कहते हैं पर दशरथ का मतलब राम का बाप नहीं, दशरथ का मतलब दसों इंद्रियों का रथ। अगर दसों इंद्रियों को बस में एक बार राम कह दे तो कोटि यज्ञ फल प्राप्त हो जाएगा। ये समस्याएं हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। गुरु है, समर्थ है। समर्थ का मतलब ये नहीं कि शक्तिशाली हर कोई का खोपड़ा फोड़ दे। समर्थ का मतलब होता है कि जीवन रूपी रथ को बराबर चलाए। इसलिए गुरु को याद किया जाता है, इसी गुरु को साथ रखा जाता है। और वही गुरु वरवरी को देखकर गदगद हो जाता है कि मेरी आज्ञा से भोलेनाथ के सामने पहुंचा और वरदान प्राप्त करके आया बेटा। और वरदान ऐसा प्राप्त किया कि मेरी शान को खराब कर रहा है। महाभारत शुरू हो रहा है और इसके पास वो शक्ति है कि एक बाण में महाभारत में सारी सृष्टि का समर्थन कर देगा। तभी तो ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और चर्चा करी। भगवान ने कहा बेटा अगर महाभारत देखेगा तो क्या करेगा? उन्होंने कहा गुरुदेव जिस पार्टी की तरफ हार होगी उस तरफ मैं खड़ा रहूंगा। तू तो खड़ा रहेगा पर तेरे पास क्या शक्ति है इसमें? तब ने तीनों बाण उठाकर सामने रख दिए। गुरुदेव एक बाण है ये लक्ष्य करता है, दूसरा बाण है ये लक्ष्य को समाप्त करता है, और तीसरा बाण है जो पूरी सृष्टि का नाश करता है। शंकर जी ने मुझे वरदान दिया। भगवान ब्राह्मण के रूप में बोले, उनको गुरु भी दिए। बरबरी का गुरु भी ये चलते समय आशीर्वाद दिया था। उसने कहा बेटा
इस पागल ने कह दिया, ये कौन से बाण लेके आए थे? चल बता, ये लक्ष्य करता है, ये संधान करता है और ये समाप्त करता है। तो जिसने वरदान दिया वो सही है कि गलत है? आजमाया भी सही कि नहीं आजमाया? बोले गुरुदेव मैंने आजमाया तो नहीं है। तो आजमा के तो देख, खाली दिया है। बोले अभी आजमाता हूं। पहला बाण निकाला, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। कहा गुरुदेव देखो, पहला बाण, एक बाण चलाया, जितने पीपल के पत्ते थे सबको लक्ष्य कर दिया। पर भगवान ने एक होशियारी करी थी, इससे पहले पीपल का पत्ता तोड़ के अपने पांव के नीचे रख लिया था। जब जितने पत्ते थे सबको लक्ष्य करके बाण का संधान देखा और भगवान ने पांव उठाकर देखा तो जो पांव के नीचे था उस पत्ते में भी छेद हो चुका था। श्री कृष्ण भगवान ने कहा ये तो पक्का है। अब गुरुदेव लक्ष्य तो मैंने कर दिया है, अब दूसरा बाण देखो। जैसे ही संधान किया तो जितने पत्ते थे पीपल पे सब धड़ाक से नीचे गिर गए। अब भगवान कृष्ण रूपी ब्राह्मण को पता लग गया कि ये लक्ष्य पक्का है। एक बाण में समाप्त करता सृष्टि को। बेटा बहुत खुशी की बात है, शंकर भगवान से तुमने वरदान प्राप्त किया। आप कौन हैं? स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा मैं ही तेरा गुरु हूं। बेटा तेरी समस्या हल हो गई, संसार की सब समस्या हल हो गई, पर मेरी समस्या हल करने वाला कोई नहीं है। भरभरी ने कहा गुरुदेव आपका शिष्य हूं, आपके लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो दे दूंगा। आप मुझे समस्या बताइए। बेटा शायद तू पूरी नहीं कर सके, क्योंकि कल से मुझे महाभारत शुरू करना है और महाभारत का मुख्य पात्र सबसे पहले मैं हूं। और महाभारत में सबसे पहले शुरुआत करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। बलि, हाँ, मैं ढूंढ रहा हूं कोई मुझे बलि देने वाला नहीं। बलि तैयार हो गया कि गुरु के ऋण से ऋण कब होगा, आदेश करो, मैं बलि देने के लिए तैयार। जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुन लेना। आजकल बलि के लिए जीवान का स्वाद नजर आता है। आपने कभी देखा होगा ये मान, जो मान है ना, मान कोई बकरे की मान करता है, कोई मुर्गे की मान करता है। आप इतने लोग बैठे, एक बात बताओ, किसी बेटे की जान लेने के बाद में क्या आपको सुकून मिल सकता है? एक बकरी के बच्चे को काटने के लिए खाली जबान के स्वाद के लिए तुम मान का आड़ा लेते हो। आपने देखा होगा कि मान जहाँ होती है वहां तो मुर्गा चढ़ा है या बकरा चढ़ा है या गाडरा चढ़ा है। मैं कहता हूं अगर तुझे मान उतारना है तो क्या गरीब के बच्चे को काटे, काट सके और माई का लाल है तो किसी शेर की मान उतार के दे। ये कोई माई का लाल किसी ने आज तक करी कि मेरी मान है कि एक शेर का बच्चा चढ़ाऊंगा? बकरी का बच्चा तो हर को चढ़ा देता। गाडरा को काटना कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई, वो तो गरीब जात है। और किसी गरीब के बच्चे को मुर्गा की गर्दन काटते आप मान उतारना चाहते हो? ईमानदारी से जी रहे हो, क्षत्रिय हो, और जीवन में आपका लक्ष्य कुछ है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई आदमी काटे
और मैं ये बात आपसे निवेदन कर दूं कि जब तक बकरा नहीं काटोगे जब तक स्वर्ग मिलने वाला नहीं। कितने लोग हाँ करेंगे? बिना बकरा काटे कहीं कहीं देखो, सोचो, मैं गलती से नहीं कह रहा हूं, रहिए, पर किसी बकरी के बच्चे के लिए नहीं। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, अगर काटना है तो मन कर सकरा रे तन कर बकरा, ज्ञान का झटका दीजो। तन कर सकरा रे मन कर बकरा, ज्ञान का झटका दीजे। तलवार को क्या चलाओ तो है कि किसी बच्चे पर चला रहे। मैं तलवार बताता हूँ आपको, और कौन सा तलवार, कैसा झटका। साकार शरीर है, तन कर सकरा में मन कर बकरा, ज्ञान का झटका दीजे। तन कर सकरा में मन कर बकरा, ज्ञान का झटका दीजे। सूरत कलाली भय मत वाली, सूरत कलाली भय मत वाली, सूरत कलाली भय मत वाली, सूरत कलाली भय मत वाली। चरणों में धर दीजिए मनवा, ऐसी गोद करीजे। चरणों में धर दीजिए मनवा, ऐसी गोद करीजे। मन रूपी बकरे को काटो, बकरी के बच्चे को मत काटो। इस साकार शरीर में मन जो बैठा है, इस मन को काटो। और जैसे बकरे पे आप झटका चलाते हो नहीं, ऐसे ज्ञान के झटके चलाते हो। साकार शरीर में एक बकरा है, उसका नाम है मन, और इतना बदमाश है कि इसको कितने ही चरा दो फिर भी ये कभी कभी नहीं भागा। एक आदमी सामने खड़ा है, एक राजा ने घोषणा करी, भैया कोई बकरे को चरा देगा और पेट भर देगा, मैं आधा राज्य उसको दे दूंगा। ये बकरी चराने वाले खुश हो गए, लेकिन अपने को ज्यादा अनुभव है, अपन बकरी तो चराते हैं, तो पहुंच गए। उन्होंने के साथ बकरा हम चराते हैं, ठीक है ले जाओ। अच्छी कांदी मछूरी में बकरे को चराया और लेकर आया राजा के सामने, कहा साहब मैं बकरा चरा लाया हूँ। जैसे बकरे को सामने लाए, राजा साहब एक सुंदर हरे घास का फूला लाया, जो डाला तो दिन भर चरा, फिर भी का पेट भरा इसका। ऐसे बहुत सारे। अरे एक बुद्धिजीवी आदमी ने सोचा कि राजा ने किसी सोच के कारण ही ऐसा कहा होगा। आया राजा साहब के पास, उन्हें की बकरा मैं चलाऊं। लेकिन भैया 50 आए और चले गए, तो होकर दिमाग खराब नहीं करे, क्यों समय खराब कर रहा है, तो नहीं चला सकेगा। आप एक मौका तो दीजिए मुझे। चलो ठीक है, बकरे को राजा ने उसके जुम्मे लगाया, कहाँ शाम को लाना। बहुत बुद्धिजीवी आदमी था। बकरा लेके गया और हरी हरी घास में ले जाकर खड़ा किया, और जैसे ही उसने मुंह मारा, एक ऐसे मिला के दी तो अगन पड़ी उठी उस बकरे। थोड़ी देर बाद अगन मिटी और फिर मुंह मारने गया, फिर दिया। दिन भर में उसको एक तिरम भी नहीं तोड़ने दिया। बकरा तो यूं कांपे। भूखा बकरा लेकर जैसे राजा साहब के सामने आया, किसी ने कहा राजा साहब वो बकरे वाला बकरा लेकर आ गया है। तो राजा साहब फूला लेकर के आए, उस बकरे के सामने जैसे फूला डाला, वो तो यूं कांपे, क्योंकि वो तिरमा तोड़े न दे। ये और कई बकरे की कथा नहीं है साहब, ये अपने मन रूपी बकरे की कथा है। ये जो बकरा है ना, ये कभी नहीं रह पा। मन मरे न माया मरे, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।
बलि किसको कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण सीखो। मैं महाभारत शुरू करने जा रहा हूं, मुझे बलि के लिए कोई नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा गुरुदेव आपके लिए मैं देने को तैयार हूं, तो आप ले लीजिए मेरी बलि। श्री कृष्ण भगवान ने कहा बलि बेटा ली नहीं जाती है, दी जाती है। अगर तू मुझसे प्रसन्न है तो बलि दे, अगर मैं तेरा सिर काटूंगा तो बलि ली, और अगर तूने काट के दिया तो बलि दी। साहब बर्बरीक ऐसी मां का बेटा था, साधना में उच्च श्रेणी का भक्त था, और देखते देखते श्री कृष्ण भगवान के सामने अपना सर धड़ से अलग कर दिया। एक बार कृष्ण भगवान रो पड़े, बेटा तेरी इच्छा क्या थी? मेरी इच्छा ये थी कि मैं महाभारत देखूं। श्री कृष्ण भगवान ने जहां खाटू श्याम विराजित थे उसके आसपास एक पहाड़ है, उस पे भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को स्थापित किया, और उस समय ये वचन दिया कि कलयुग में श्याम नाम से जितने भी लोग मुझे भगवान मानते हैं वो पदवी मैं तुझे दे रहा हूं। जो श्याम नाम से पूजेगा तो हारे का सहारा बनकर के जगत का कल्याण करेगा। जो विशेष परेशानी में पड़े हुए हैं, जिनका कोई सहारा